Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लेसन नंबर 23 के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। एज़ यू नो ENG 513 के चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन हम अपनी वीडियोस में हर चैप्टर का जो मेन क्रक्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग। मेथड और अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस है लैंग्वेज टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। अ मेथड इज़ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विद अ सेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग. It offers detailed prescription for content, teachers and learner roles and teaching techniques. An approach, on the other hand, is more general and focuses on core principles about language and learning. It allows for more flexibility and interpretation in how these principles are applied. I hope so कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what were the major criticism for of approach and method। हमने मेजर क्रिटिसिज्म बताना है। सबसे पहले इसका पॉइंट है जी लैक ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस। अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफन डोंट कंसीडर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लिखेंगे टीचर मार्जिनलाइजेशन। दे ऑफन प्रिस्क्राइब अ रिजिड रोल फॉर टीचर्स लिमिटिंग देयर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन। दे मे नॉट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और लोकल इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट वेयर टीचिंग अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे लैक ऑफ रिसर्च बेसिस। Many approaches and methods are based on assumptions about language learning that have not been empirically tested. एंड इसका लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिसेस। डिस्पाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथड द एक्चुअल प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम कैन बी क्वाइट सिमिलर। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इस पे क्रिटिसिज्म करते हुए। नेक्स्ट है जी वाई आर अप्रोचेज एंड मेथड स्टिल यूजफुल फॉर टीचर्स। अब इतने हमने ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया तो स्टिल ये क्लासरूम के अंदर यूज़ क्यों होता है, ये यूज़फुल क्यों है टीचर्स के लिए। एक्सपोजर टू रिच सेट ऑफ आइडियाज, इसमें बेसिकली हमने इसके बेनिफिट्स बताने हैं। They offer a variety of perspective on language teaching, understanding historical context. They help teachers understand the evolution of language teaching practices, source of activities and techniques. They provide a wealth of ideas for classroom activities, connecting theory and practice. They offer framework for linking theoretical principle to classroom application. तो ये कुछ इसके benefits थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द कोर प्रिंसिपल दैट एक्सपीरियंस टीचर डिवेलप। कुछ हमने कोर प्रिंसिपल बताने हैं जो कि एक्सपीरियंस टीचर डिवेलप करते हैं। इफेक्टिव टीचर एंड लर्नर रोल्स, नेचर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, एड्रेसिंग लर्नर डिफिकल्टीज, सक्सेसफुल लर्निंग एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव लेसन। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि एक्सपीरियंस टीचर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ डू एक्सपीरियंस टीचर डिवेलप देयर ओन टीचिंग अप्रोच। एक एक्सपीरियंस टीचर अपनी टीचिंग अप्रोच किस तरह से डिवेलप कर सकता है। दे ड्रॉज ऑन वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग दे देयर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल अबाउट टीचिंग। अब जो वो टीचिंग एक अप्रोच न्यू डिवेलप करता है तो वो बेस करती है, वो बेसिकली टीचर के अपने कुछ बिलीव्स होते हैं और कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उन पर मुश्तमिल होती है। अप्रोचेज एंड मेथड्स दे आर फेमिलियर विद, पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर टाइम। अब देखें एक टीचर है वो कितने सालों से क्लास में पढ़ा रहा है और जिस तरीके से बाकी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर को लगता है अपने एक्सपीरियंस से टीचर ये सोचता है कि अगर इसके बजाय ये तरीका अपनाया जाए, यानी कुछ अपने पास से कोई नई टेक्निक जो है वो अप्लाई करना चाहता है, अप्रोच अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है अपने एक्सपीरियंस की वजह से। पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर टाइम, इंटरेक्शन विद कलीग्स एंड रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। तो ये सारे वो रीजंस हो सकती हैं और एक अप्रोच डिवेलप करने के लिए ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस फ्यूचर लैंग्वेज टीचिंग ट्रेंड्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फंडिंग directives, trends within the teaching profession, certification, professional organization, new growth and their ideas, technological advancement,
डेवलपमेंट इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च। सॉरी, ये नेक्स्ट टॉपिक के एडिंग है। तो ये वाले कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर लैंग्वेज टीचिंग ट्रेंड्स को मुतासिर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्ट मेथड एरा इन लैंग्वेज टीचिंग? It emphasizes a more flexible and adaptable approach where teachers can select and combine elements from various approaches and methods based on their own beliefs, the learner needs and the specific teaching context. तो यहाँ पे पोस्ट मेथड का हमने रोल बताना था लैंग्वेज टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why might new approaches and methods still emerge? New approaches may be developed in response to new research findings on language learning, changes in educational theory and practice, unforeseen future developments. Next question है, what is the role of teachers in shaping the future of language teaching? टीचर का क्या रोल हो सकता है लैंग्वेज टीचिंग के फ्यूचर को शेप करने में? टीचर्स प्ले अ क्रूशल रोल थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एंड अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग अप्रोचेस। टीचर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं अप्रोचेस, उनको इम्प्लीमेंट करके, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड डिस्कशन, इसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन को के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीचर्स। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज अबाउट द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के मतलब कुछ अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा? द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज लाइकली टू बी शेप्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑनगोइंग रिसर्च, technological advancement and the creativity and adaptability of teachers who can select and combine different approaches to meet the needs of their learner। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर लैंग्वेज टीचिंग पे असरअंदाज हो सकते हैं, उस पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल किस हद तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।